हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म द साहिल एकेडमी पर। और मैं हूं साहिल गुप्ता। तो दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस क्लास में हम एक ऐसे वर्ड पर डिस्कशन करने वाले हैं जिस वर्ड के यूज से 99% स्टूडेंट एग्जाम में अपने मार्क्स को कम करवा बैठते हैं। आज के इस क्लास में हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पर अपने मार्क्स को सिक्योर करेंगे इस रूल को समझकर और इस वर्ड के सही यूज को समझकर। और हमारा जो वर्ड है वो वर्ड है मैरी। तो होता क्या है, जब भी मैरी वर्ड का मतलब होता है शादी करना का यूज करना हो तो हम लोग हिंदी में मीनिंग निकालते हैं। जैसे कि राम ने सीता के साथ विवाह किया और हिंदी मीनिंग निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, इस मैरी वर्ड के साथ क्या लगा देते हैं, विद लगाते हैं, प्रीपोजिशन विद का प्रयोग कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हम देखेंगे कि यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है और दोनों ही सेंटेंस में ये विद का प्रयोग बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। तो फिर सही क्या होता है? तो चलिए लॉजिक समझते हैं होता क्या है। पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो सेंटेंस नंबर 1 है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है और जो सेंटेंस नंबर 2 है ये पैसिव वॉइस में है। और मैरी वर्ड के लिए जो दोनों ही वॉइस में रूल बिल्कुल ही अलग होता है। होता क्या है, जब भी मैरी वर्ड का यूज एक्टिव वॉइस में होता है, चाहे वो अपने किसी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, सेकंड फॉर्म में हो, थर्ड फॉर्म में हो या फिर आईएनजी फॉर्म में हो, यदि उसका प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है तो खैर वहां पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, विद भी नहीं आता है, ना ही कोई और दूसरा प्रीपोजिशन मैरी वर्ड के साथ यूज किया जाता है। तो ये बात याद रखिए, जब भी मैरी वर्ड का यूज एक्टिव वॉइस में किया जाता है तो मैरी वर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब जो पहला सेंटेंस जो इसका करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा राम मैरिड सीता। ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा, सही सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की, जो कि पैसिव वॉइस में है। तो जब भी मैरी वर्ड का यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है, जो कि यूजुअली थर्ड फॉर्म में होता है, तो वहां पर मैरी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन विद तो आएगा ही नहीं, बल्कि पैसिव वॉइस होने की वजह से मैरी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जो सेकेंड सेंटेंस है इसका जो सही सेंटेंस बनेगा, करेक्ट सेंटेंस बनेगा, वो ये होगा सीता वाज मैरिड टू राम। ये कब हुआ? ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस में। तो अगर मैं आपको एक लाइन में इन दोनों रूल के बारे में बताऊं तो जब भी मैरी वर्ड का यूज किसी भी फॉर्म में एक्टिव वॉइस में होता है तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि मैरी वर्ड का यूज पैसिव वॉइस में होता है तो वहां पर मैरी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये लॉजिक, ये रूल समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स बताइए रोहन इज गोइंग टू मैरी, यहाँ पर ब्लैंक है, अंजलि यहाँ पर ब्लैंक में खाली जगह में प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे या विद का यूज करेंगे या फिर किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने और भी फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।